आई नो आप लोग ये वीडियो देखने आए हो तो ऑब्वियस है कि आप लेब असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। तो इसके अंदर ये जो आप लोगों ने 12th पढ़ी होगी उस टाइम पे जो बुक्स चलती थी ना, वही बुक्स है। इन बुक्स का रिव्यू तो क्या है, तो ये तो सबसे बेस्ट होती है, आपको भी पता है। 11th-12th में बच्चे का बेस बनता है अपने सब्जेक्ट को लेके, इसी वजह से 11th-12th में ही आके सब्जेक्ट लेते हैं ना। तो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली तो फिर तो कोई नीड ही नहीं है। हर कोई कहता है एनसीईआरटी पढ़ो या अपना आरबीएसई बोर्ड की बुक्स पढ़ो, तो मेरे टाइम पे ये बुक्स चला करती थी। तो ये वाली बुक्स मेरे पास हैं, तो ये तो पता नहीं आपको कहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट हाँ ये अगर आपके पास, इसको बताने का मतलब यही है कि अगर आपके पास में ऑलरेडी 11th-12th की बुक्स है अपनी पुरानी, तो एक काम करना, अपने 11th-12th की बुक्स को थोड़ा सा खोलना, है ना। वो भी खुश हो जाएंगी कि बहुत दिनों बाद में आपको उनकी याद आई है ना। क्योंकि अगर आपने 11th-12th करने के बाद में बीएससी कर ली तो बहुत टाइम हो गया ना उनको देखे हुए। तो इसके अंदर जैसे कि 12th में ये वाले टॉपिक है ना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत धारा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्यमान, है ना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो अब मेरा मकसद ये है आपको ये इतनी सारी रामायण बताने का, क्योंकि अगर आपके जैसे कि ये प्रकाशिकी वाला टॉपिक है लेब असिस्टेंट में, तो ऐसे तरंग वाला भी है। तो आपके सिलेबस को खोल के देखना, उस सिलेबस में जो जो टॉपिक इस वाली बुक से, इस वाली बुक से, मतलब कहने का मतलब ये, आपने जो 11th-12th में बुक पढ़ी उसमें अगर मैटर है उस बुक का, तो सबसे पहले तो वही देखना। अगर आपको गाइड नहीं लेनी कोई बात नहीं, मत खरीदो, आप इस बुक से पढ़ लो। क्योंकि 11th-12th तो भाई क्या ही बताऊँ, मोस्ट से भी वेरी मोस्ट वाली इंपॉर्टेंट होती है, आपको भी पता है। 11th-12th के रिजल्ट का भी बहुत ऐसा होता है कि 11th-12th में हाई बुरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो ये जैसे नाभिक हो गया, परमाणु हो गया, है ना, अर्धचालक हो गए, और ऐसे ही संचार व्यवस्था। तो ये थी बुक 12th के लिए। तो 12th के टाइम पे 2 बुक चला करती थी, है ना। तो ये भाग 2 थी, ये भाग 1 थी। तो भाग 1 में भी ये टॉपिक्स दे रखे हैं, और मैं बता देती हूँ भाग 1 में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो अगर आपके पास पुरानी बुक्स नहीं है, आपने अपने किसी यार दोस्त को दे दी तो कोई बात नहीं, आप लोग किसी भी दुकान से मतलब पुरानी बुक्स परचेज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप किसी, अगर कोई 12th में है तो आप उससे भी लेके पढ़ाई कर सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से टॉपिक हैं। तो इसके अंदर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र दे रखा है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता दे रखी है ना, विद्युत धारा दे रखा है, और गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और आई थिंक जो विद्युत धारा वाला चैप्टर है वो तो आपके लेब असिस्टेंट के सिलेबस में भी है। इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा दे रखा है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे दे रखी है। तो मेरा कहने का मतलब यही था, अपना सिलेबस देखना, क्योंकि बिना सिलेबस देखे कोई मतलब नहीं है। आप तैयारी कर रहे हो, आपको कम से कम जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस के बारे में तो पता होना ही चाहिए ना। तो पहले आप अपना सिलेबस देखोगे, उसके बाद में जो जो टॉपिक हैं वो निकालोगे और अपनी पुरानी बुक्स में से देखोगे। पुरानी बुक्स देखो, और बुक से बढ़िया कुछ भी नहीं होता। आप कितने भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, कोचिंग की तरफ भाग लो, पर जो जो बुक में मैटर होता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती। मान लो किसी ने नोट्स में गलत लिख दिया तो आप तो गलत पढ़ के चले गए, और लकीली ऐसा हो कि उसमें से सवाल आ भी गया तो हो गया ना आपका। तो गलत क्या लेके आओगे फिर, नेगेटिव। अब तो ये भी नहीं बोल सकते कि अंडा लेके आओगे, क्योंकि 0 तो मिलता ही नहीं है, माइनस में मार्क्स मिलते हैं। तो मेरी तरफ से तो यही है कि अगर आप लोग तैयारी शुरू कर रहे हो कोई बात नहीं, 3 महीने में हो जाएगा। आप लोग ये बुक्स देखो। और हाँ, मेरे पास ना इसके अलावा उस टाइम पे मैंने फिज़िकल की एसपी भी खरीदी थी। ये फिजिक्स की ही बुक है, ये भाग 1 के लिए है और भाग 2 के लिए। अगर किसी के पास में वो बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपके पास में ये एसपी वाली बुक्स ही है, टॉपर की पहली पसंद, तो काम इससे भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो और भी ज़्यादा अच्छे से दे रखा है। जैसे कि मैं बता दूँ, हाँ ये आई थिंक 2014 की है, क्योंकि मेरी 12th 2014 में हुई थी। तो उस टाइम खरीदी थी मैंने। इसके अंदर जैसे कि ये टॉपिक है ना, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, है ना, विद्युत आवेश हो गया, चालक तथा विद्युत रोधी हो गए। मतलब जो टॉपिक उसमें दे रखे हैं ना, वही टॉपिक इसमें दे रखे हैं, पर इसमें किस तरह से दे रखे हैं आपको मैं वो समझाना चाह रही हूँ। तो देखो इसके अंदर क्या है ना, ये तो विशेषण मतलब वही अनुक्रमाणिका ही होगी। अब जैसे ये विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में बता रखा है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता रखा है, फिर धन तथा ऋणावेश तथा, ठीक है, फिर अच्छे से हर चीज़ को समझाया हुआ है। और एक्सप्लेन करने के बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, जैसे ये उदाहरण दे रखे हैं। तो ये आपको बुक पढ़ोगे तो आपको इनका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर सॉल्यूशन भी दे रखा है।
समझ में आ गई मेरी बात। तो अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हो या चैप्टर पढ़ते हो तो आप ढूंढते रहते हो ना कहाँ से सवाल करें, कहाँ से सवाल करें, नीट के कर लें, जेई के कर लें। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, पर एनसीईआरटी से या आरबीएसई बोर्ड किसी की भी बुक पढ़ लो 11th-12th की, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं होता। तो आप यहाँ से ये सवाल पढ़ सकते हो, जैसे गुलाम का नियम वगैरह हो गया। ये टॉपिक आपके है लेब असिस्टेंट के सिलेबस में, और होगा क्यों नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सवाल भी दे रखे हैं, देखो सॉल्व करके भी दे रखे हैं, और आई थिंक एंड के अंदर थोड़ा मतलब प्रैक्टिस सेट के रूप में भी बनाया हुआ है। तो क्योंकि फिजिक्स में सबको दिक्कत आती है, सब लोग बोलते हैं कि फिजिक्स थोड़ी ऐसी है, मतलब केमिस्ट्री बायो तो फिर भी कर लेते हैं, पर फिजिक्स नहीं होती। तो मेरे पास तो ये फिजिक्स की पुरानी बुक्स थी, तो मैंने सोचा इन बुक्स के बारे में आपको बता दूं। अगर आपके पास में भी पुरानी पढ़ी हो तो पक्का पढ़ाना, ये मेरे पढ़ाई करते के टाइम के कुछ नोट्स लिख रखे। तो बस ये बहुत पुरानी बुक्स थी, कहीं से ढूंढ ढांड के निकाली है रिव्यू देने के लिए। तो बस इस चैनल को पक्का सब्सक्राइब करना, और वीडियो को पक्का लाइक करना अगर आप लोगों को रिव्यूज़ अच्छे लगे हो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।